लो दोस्तों, अभी अभी रिसेंटली ही एलसीड कंपनी का जो शेयर था वो 8-9 रुपए से अभी 3 लाख रुपए तक पहुंच गया। उसके पीछे का जो मेजर रीजन था वो सेबी का सर्कुलेशन था। जिस शेयर की भी बुक वैल्यू की प्राइस करंट मार्केट प्राइस की उस स्टॉक से अगर ज़्यादा हो तो उसका रीवैल्यूएशन करना है, ऐसा सेबी ने कहा है। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक अभी यूट्यूब पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर अभी सर्कुलेट हो रहे हैं जिसकी बुक वैल्यू उस शेयर की करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। तो उसे स्क्रॉल करते करते मेरे सामने ये सागर सोया प्रोडक्ट लिमिटेड का स्टॉक आया। तो क्या ये स्टॉक नेक्स्ट एलसी स्टॉक बनने की क्षमता रखता है या नहीं, उसे बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये सागर सोया प्रोडक्ट लिमिटेड का स्टॉक है वो अभी करंटली 2 रुपये और 58 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जिसने पिछले साल 4.88% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। ये कंपनी 1982 से कार्यरत है और ये सोया से रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में डील करती है। अब इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप सिर्फ 0.08 करोड़ रुपीस के आसपास है। करंटली ये 2 रुपये और 58 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इसने एक साल में 2 रुपये और 58 पैसे का हाई लगाया हुआ है और लो इसने 1 रुपये और 8 पैसे का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 0.20% है, यानी कि अगर ये कंपनी 1 रुपये कमा रही है तो उस 1 रुपये कमाने के ऊपर लोग कितने रुपए कंपनी को देने के लिए तैयार है? सिर्फ 20 पैसे। आइडियली ये पी रेशियो कम होना चाहिए, ऐसा माने तो वो अच्छी कंपनी मानी जाती है, पर हर केस में P/E रेशियो कम होना बेहतर नहीं माना जाता है। जैसे कि इस केस में इसकी बुक वैल्यू 261 के आसपास है और उसी चक्कर में लोग इस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं कि अगर ये स्टॉक का रीवैल्यूएशन हुआ तो इस स्टॉक की वैल्यू 2 रुपये से 200 रुपये भी हो सकती है, पर होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका ROCE 8.82% है, ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, और इसका ROE 10.6% है। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लिए बिना इस स्टॉक में निवेश मत कीजिएगा। प्रोमोटर ने पिछले क्वार्टर में अपनी जो होल्डिंग्स है वो बेची है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, और प्रोमोटर की होल्डिंग 0.73% की लो पर है, अभी चल रही है। अब हम इस कंपनी की कॉम्पिटिटर कंपनियां देखें तो मारिको, पतंजलि फूड, अडानी विल्मर, गोकुल एग्रो, CIAN एग्रो, कीर्ति न्यूट्रिशन, KN एग्री रिसोर्स, सागर सोया प्रोडक्ट जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों में आती है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात देखें तो इसका कोई क्वार्टरली रिजल्ट अभी रिसेंटली पब्लिश नहीं है, आप देख ही सकते हो यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही गलत बात है किसी कंपनी के लिए कि इसका कोई भी क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स का इसमें दिखाया हुआ नहीं है। प्रॉफिट भी इसका बहुत खास कुछ है नहीं, सिर्फ 17 लाख का प्रॉफिट है अभी तक। तो हम सबसे पहले इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो इसने लास्ट ईयर 11% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है, जबकि 3 साल में इसने 13% का और 5 साल में इसने 17% का रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अब मेन जो बात है कि प्रोमोटर के पास कितने शेयर है, तो प्रोमोटर के पास सिर्फ 0.73% शेयर अवेलेबल है, यानी कि कंपनी के मालिक का ही इसकी कंपनी के ऊपर कोई भरोसा बना हुआ नहीं है। पब्लिकली 99.26% शेयर इसमें बढ़े हुए हैं, यानी कि ये पंप एंड डंप स्कीम इस कंपनी में अच्छी तरह से लागू हो सकती है। फेसबुक जैसे भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, उस पर ऐड चलाई जाएगी कि इस स्टॉक में आप निवेश कर दीजिए, ये 2 रुपये का स्टॉक आने वाले सालों में 200 रुपये तक पहुंच सकता है। जो लोग पहले से ही स्टॉक को खरीद कर बैठे होंगे वो 2 रुपये से जैसे ही ये स्टॉक 100 रुपये होगा वो सारे के सारे अपना स्टॉक बेच देंगे और प्रॉफिट कमाकर निकल जाएंगे और इसमें फंस जाएंगे रिटेल इन्वेस्टर। तो अगर आप इस स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो मेहरबानी करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लिए बिना इसमें निवेश मत कीजिएगा, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। आपका इस स्टॉक के बारे में क्या कहना है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, किसी और टॉपिक के रिलेटेड आप मुझसे बात करवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।